जोहार मैं जाबाज, आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। कोडरमा जिला में इस बार नीट का रिजल्ट में यहाँ के छात्रों ने कमाल कर दिखाया है। मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया है कि यहाँ के छात्र नीट जैसी परीक्षाओं में कमाल कर रहे हैं। और कोडरमा के झुमरी तिलैया का एक लड़का पहली ही प्रयास में नीट जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। वो भी इनका जो नंबर आया है, मार्क्स आया है, वो काफी अच्छा आया है। 720 में से 696 अंक लाकर नीट जैसी परीक्षा में क्वालिफाई किया है। हमारे साथ श्रेयांश है, उनके पूरे फैमिली मेंबर हैं, तो हम उनके घर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से तैयारी की थी, क्योंकि माना जाता है नीट जैसे परीक्षा अब धीरे धीरे कंपटीशन इसमें काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। श्रेयांश ने पहले ही प्रयास में सफलता पाई है, तो इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले मैं श्रेयांश को बधाई दूंगा क्योंकि नीट जैसी परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता पाई है। सबसे पहले द न्यूज खजाना की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सर। क्या कुछ कहेंगे, पहला रिएक्शन क्या था जब आपने रिजल्ट देखा अपने आप? मैं खुश था, मतलब जो मैंने मेहनत की उसका मुझे रिजल्ट मिला तो मुझे खुशी हुई बहुत अंदर से। यही मेरा रिएक्शन था देखने पे रिजल्ट। अपना सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? सबसे ज़्यादा मतलब मम्मी पापा और जितने भी टीचर्स मुझे पढ़ाए सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मम्मी का मेरी सबसे ज़्यादा रोल रहा है मेरी सक्सेस में, क्योंकि उन्होंने अपना पूरी 2 साल मेरे साथ बिताया रहकर हॉस्टल में। और जहाँ भी हम रहे तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज भी आई थी, मतलब एग्ज़ाम से पहले बहुत बार मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे बहुत सारी बीमारी भी हुई थी। एक फिस्टुला नाम का एक बीमारी था जो मुझे हुआ था, तो उसमें भी मेरी मम्मी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, कभी भी मेरा मोरल डाउन होने नहीं दिया। उन्होंने मेरा पूरा ट्रीटमेंट करवाया, मतलब मैं लूज़ कर दिया था होप कि मेरे से इस साल नहीं हो पाएगा, लेकिन उनका पूरा सपोर्ट रहा तो मुझे हिम्मत मिलती रही। अगर वो नहीं होती तो मैं नहीं सोच सकता था वहाँ पे सरवाइव करने का, जहाँ मैं जो पढ़ाई की रहकर। यानी आपके फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला है, और खासकर आपकी मम्मी का जब आप बीमार थे तो काफी सपोर्ट मिला है। हाँ, बहुत मुझे सपोर्ट मिला। मैं अंदर से टूटा था पूरा, लेकिन मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती रही कि नहीं मैं कर सकता हूँ। आखिरी तक मैंने फिर हार नहीं मानी। किस तरीके से तैयारी किए थे आप, क्योंकि माना जाता है नीट अब धीरे धीरे और टफ होते जा रहा है, क्योंकि हर तरह के ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था आ जा रही है और अच्छे अच्छे मटेरियल पढ़ने के लिए मिल जा रहे हैं, तो और कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर भी आप पहले ही प्रयास में सफलता पाए हैं। कैसी तैयारी थी आपकी? मैंने एलन से पढ़ाई की अपनी 2 साल की, जो भी नीट की प्रिपरेशन थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से लिए हैं आप? मैंने मॉडर्न पब्लिक स्कूल से, झुमरी तिलैया से ही अपनी शुरू से लेके 12th तक की मैंने स्कूलिंग वहीं से की है। क्या स्ट्रैटेजी था आपका? कोई टाइम टेबल, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ था आपका रूटीन नहीं, डेली? टाइम टेबल तो मैंने कभी आज तक नहीं बनाया। जो भी मुझे पढ़ाया जाता था तो मैं उसे ही पढ़ता था, जितने भी समय लगे। मैं कभी घंटे देख के भी आज तक कभी मैंने पढ़ाई नहीं की है। तब तक मैं पढ़ता था और अपना गोल कंप्लीट करता था रोज का पढ़ाई का। जो भी मुझे दिक्कत आती थी उन्हें भी मैं सॉल्व करता था टीचर्स की हेल्प से। यही रहा मेरा। कब आप सोचे थे कि अब हमें डॉक्टर ही बनना है, नीट की परीक्षा की तैयारी करना है? कब सोचे थे, या कोई घर में आपको सजेशन दिया था? नहीं, मतलब मेरे स्कूल के टीचर थे, सलीम सर था उनका नाम, तो उन्होंने मुझे मतलब नीट के लिए बहुत ही मतलब मोटिवेट किया? मोटिवेट किया। मतलब उनकी गाइड में ही मैंने ये चूज किया है। मतलब मैंने नहीं सोचा था 10th तक, मतलब मैंने कोई ख्याल नहीं था क्या बनूंगा या फिर करियर को लेके। तो उनसे जब मैं बात करता था तो उनसे बहुत गाइडेंस मिली है मुझे, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे सक्सेस में। तो उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया नीट में, और प्रिपरेशन के दौरान भी उन्होंने गाइड करते रहा मुझे। टच में रहे हमेशा सलीम सर? हाँ। काफी अच्छा गाइडलाइन उनका भी मिला है। हाँ, उनका बहुत अच्छा गाइडलाइन मुझे मिला। उन्होंने मतलब मेरे टैलेंट को देखा कि मैं किस में अच्छा हूँ, तो उस हिसाब से फिर मैंने नीट को ही परस्यू किया। अच्छा, आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? आपके पिताजी माताजी क्या करते हैं? नहीं, मतलब फैमिली बैकग्राउंड में तो मेरा कोई भी ऐसा नहीं है। घर में भी मतलब कोई डॉक्टर नहीं है, तो ये मैं फर्स्ट ही टाइम जो घर से मैं पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ अभी। तो हमारा बैकग्राउंड तो वैसा नहीं रहा है। पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। हम मम्मी हाउसवाइफ है।
अच्छा, आप 2025 में भी काफी छात्र नीट बोर्ड की भी परीक्षा देंगे, और जो 11th-12th में अभी हैं वो चाहते हैं कि मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही परीक्षा में सफलता पाई है, किन्हीं किन्हीं को 4 साल 5 साल लग जाते हैं, अपने पहली प्रयास में सफलता पाई है, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे छात्रों को, कैसे कि आप तैयारी अपने करें? गोल पे सीरियस रहे और आप डेली पढ़े। मतलब सबसे मेन बात तो यही है कि ये जो एग्ज़ाम है, ये आपको कंसिस्टेंसी का एग्ज़ाम है। इसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। एक दिन भी आप मिस नहीं कर सकते हैं, तो आप डेली पढ़ते रहे। चलिए, तो श्रेयांश के पिताजी भी हैं, आपके बेटे अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कितना खुश है, पहले ये बताइए। बहुत ज़्यादा खुशी हमें हो रही है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था कि हमारा बेटा कुछ बड़ा आदमी बने, वो आज इसने करके दिखलाया है। और इसकी खुशी मैं कभी भी बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी हमारे मन में हो रही है। और ये इतना अच्छा लड़का है कि हमने कभी भी इसको ये नहीं प्रेशर डाला कि हाँ तुम पढ़ाई करो। इसने अपने मन से ही, अपने लगन से ही इस मुकाम को हासिल किया, और इसका पूरा का पूरा श्रेय श्रेयस को ही जाता है, मेरे बच्चे को ही जाता है। कितना खुश, क्या लग रहा है आपका बेटा अब डॉक्टर बनेगा, तो क्या सोचे अभी आगे कहाँ एडमिशन कराना है, कुछ तैयारी? ये तो जहाँ पर इसका मार्क्स के हिसाब से एडमिशन मिलेगा वहाँ जाएगा, मगर मैं यही चाहूँगा कि ये बड़ा से बड़ा डॉक्टर बन के समाज की इतनी अच्छी से सेवा करे कि आने वाले दिनों में इसका और मेरा दोनों का नाम रोशन करे। ये हमारे साथ आंटी भी है, कितना खुश हो रहे हैं, आपके बेटे ने एक बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की है, क्या कुछ कहेंगे आंटी? बोलना क्या है, उसने जो मेहनत किया है उसे उसका मिला है, उसको रिजल्ट मिला है। घर में कितनी खुशी है? बहुत परिवार खुशी है, क्यों नहीं खुशी रहेगी, बेटा है तो खुशी तो रहेगी ना। में? इससे पहले कोई मेडिकल में गए हैं क्या? नहीं, हमारे घर से तो कोई मेडिकल में नहीं है। हाँ, मेरी मम्मी है जो वो सामने बैठी हुई हैं, वो उनका एम था कि वो डॉक्टर बनेंगी, उनका सपना था, और बीएड भी की हुई है, और नहीं है, और वो तो बन नहीं पाई, मतलब उस टाइम तो फिर तो उनका सपना वो उनका नाती पूरा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। घर में कैसा माहौल होता है? बोला जाता है कि बच्चों का जो परवरिश घर में होता है, वहीं से वो संस्कार सीखते हैं, जब बचपन में होते हैं वही बड़ा होके निखरता है, तो किस तरह का माहौल है आप लोगों का? मैंने बच्चे को कभी गलत चीज नहीं सिखाया, कभी गलत चीज को प्रमोट नहीं किया। मैंने कभी, मतलब ये मेरा बेटा शुरू से ही इसका बुक्स ही आती है पढ़ाई, और कभी भी फ्री टाइम है तो अपना गेम वगैरह खेलना, ये नहीं कि हाँ गलत लोगों के साथ घूमना, दोस्ती करना, जैसे और वो बच्चे लोग करते हैं ना उस तरह का मैंने कभी नहीं सिखाया। ये स्कूल से घर, अपनी मम्मी के साथ अपना पढ़ाई फोकस, क्रिकेट खेलने गया वो लोग बुलाए, तो बस ऐसा ही है कि ये नहीं कि हाँ दूसरे बच्चों की तरह गलत चीजों पे फोकस कर रहा है, वो मैंने कभी से शिक्षा नहीं दी। और मैं डांटती भी थी तो क्या मेरे अंडर में रहा शुरू से ही, तो बस वो अपना पढ़ाई और एक अनुशासन में रहा मेरे साथ, मतलब गलत चीज पे मैंने कभी प्रमोट नहीं किया, तो उसका रिजल्ट आज वो दिखा दिया। वो अपना क्या कहेंगे कि और माएँ जो हैं उनको क्या सजेशन दे, जो अपने बच्चों को सही से परिश्रम करे, ताकि उनके बच्चे भी आगे चलकर कोई अच्छी सफलता प्राप्त करें? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि हर लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। मेरे विचार तो यही थे कि मेरा एक बेटा है, मैं उसे अच्छा शिक्षा दूं। जब हमने अपने बच्चे को जन्म दिया है तो उसके प्रति भी हमारी एक जिम्मेवारी है। माए लोग हैं, खुद की घूम रही हैं, तब अपना उनका सर्कल है, घूम रही हैं, बच्चे घर के अंदर क्या कर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, सबर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है, अपने एक्टिविटीज में अपनी खुशी में है। तो मैंने ये सब चीज नहीं, मुझे जो अपना लाइफ मिला, मैं उसमें ही धीरे धीरे अपने खुश रहने की कोशिश की, और उसमें मेरा एक बेटा हुआ। मैं उसे, मेरा था कि मैं उसे अच्छे संस्कार दूं, गलत रास्ते ना जाने दूं, कभी गलत चीज पे प्रमोट मैंने नहीं किया। तो आज उसका है कि मेरा बच्चा आज कभी भी गलत चीज नहीं किया है, सिर्फ पढ़ाई के अलावा और मन लगाने के लिए कभी गेम खेलता है, बस, और कुछ नहीं कि हाँ। और उसे ये चीज पसंद भी नहीं है कि हाँ घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ गाइड किए हैं आप, पूरे तरीके से देखें क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है? मैंने इसके ऊपर हमेशा अपना नजर रखा है, नजर बनाए रखा। हाँ, कि मेरा किसी बच्चा, का एक उम्र होते हैं ना, 15 16 14 15 16 17 साल एक उम्र होते हैं जिसपे बच्चे को ज्यादा फोकस करना पड़ता है, माँ बाप को, ये बिगड़ने की उम्र होते हैं। तो मुझे हमेशा डर, क्योंकि मैंने देखा है, पढ़ा है सोशल मीडिया पे, तो मुझे यही चीज लगता था कि मेरा बेटा कभी गलत रास्ता ना जाए, उसको मैं अपने ही सामने अपने अच्छी शिक्षा दूं। तो आज मेरा बेटा है, देखिए वो आप लोग के साथ है, पूरा फैमिली। तो बच्चा अगर सक्सेस करेगा तो माँ बाप क्यों नहीं खुश होंगे, और आगे भगवान करे आगे और खूब अच्छी मेहनत से पढ़ाई करे और अच्छा डॉक्टर बने, बस हम तो यही चाहेंगे।
बिल्कुल श्रेयांशी, अभी जिस तरह का न्यूज आ रहा है कि नीट की स्कैम हुआ है, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, क्या आप लोगों को भी कुछ लग रहा है क्या? ये तो अभी उस पे सुप्रीम कोर्ट पे बात भी गई है, तो जो सही होगा तो वही डिसीजन आएगा। ऐसा तो मुझे कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मैं सेफ साइड हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे आए, तो मुझे वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो एनटीए ने ये रूल लाया है ग्रेस मार्क्स का, इससे पहले भी था क्या? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं था, और अभी भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकते। वो उन्होंने अपने मन से इस बार किया है, तो उस पर आवाज़ उठाई जा रही है। सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और जो भी लोग हैं सब उस पर बोल रहे हैं। देखा जाता है नीट जैसी परीक्षा को अधिकतर स्टूडेंट कोटा या घर से बाहर जाके जाते हैं तैयारी करने के लिए। क्या कोई स्टूडेंट घर में रहकर सेल्फ स्टडी के साथ वो नीट जैसी कठिन परीक्षा में सफलता पा सकते हैं? क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ऐसे ही तो इनडायरेक्टली तो नहीं कुछ बोल सकता, बट ये मैं इतना मुझे लगता है कि अगर आप अपने गोल के प्रति पूरे अगर आप हो, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अगर आप डेडिकेशन है आपके अंदर में, तो ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग लेकर ही निकाल सकते हो। आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, बल्कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए। आगे क्या, एमबीबीएस के बाद क्या एम लिए हैं? इसके बाद क्या करना है? अभी कुछ सोचा नहीं है, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सारे चीज़ है, तो अभी मैंने कुछ ऐसे सोचा नहीं है। तो एमबीबीएस करना है अच्छे कॉलेज से, यही मेरा सबसे फर्स्ट क्या लग प्रायोरिटी रहा है। है, एम्स मिल जाएगा? इतने मार्क्स में तो मिलना चाहिए। हाँ, मतलब मैं कट ऑफ देख रहा हूँ, बहुत सारी एम्स है अवेलेबल, तो मैं सब कुछ सर्च कर रहा हूँ अभी। कुछ कॉलेजेस और भी है जो एम्स से अच्छे हैं, तो मैं उस पर भी देख रहा हूँ, वो भी फोकस कर रहा हूँ। क्या रैंक है आपके? जनरल में मेरी 2573 रैंक है, एंड जनरल ईडब्ल्यूएस में मेरी 251 रैंक है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ श्रेयांश, जो नीट जैसी कठिन परीक्षा में पहली ही प्रयास में सफलता हासिल की है और 720 में से 696 अंक लाकर सफलता पाई है। पूरा फैमिली में खुशी का माहौल है और कोडरमा जिले के लिए भी एक बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बार नीट जैसी कठिन परीक्षा में सफल। देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।